पांचवा बड़े ध्यान से श्रवण करना। शंभो लिंग का मतलब है देवता और ऋषियों के तप से संतुष्ट होकर पृथ्वी से निकलने वाले लिंग को कहा जाता है स्वयंभू लिंग। ठीक है। और उसके बाद बिंदु लिंग। बिंदु लिंग का मतलब क्या है? बिंदु लिंग का मतलब है प्रणव। और युक्त लिंग को और मंत्र को यंत्र पर लिखकर प्रतिष्ठा की जाती है, उसे बिंदु लिंग कहते हैं। ठीक है भक्तों। उसके बाद प्रतिष्ठित लिंग। भगवान का जो प्रतिष्ठित लिंग है, देवता और ऋषियों ने अपने आत्म सिद्धि करने को अपने हाथ से शुभ स्थान शुभ भावना से मंत्र पूर्वक स्थापित किया, उसका प्रतिष्ठित लिंग कहा जाता है। जिसका वेद पुराण से शास्त्र से जब प्रतिष्ठित मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसको कहते हैं प्रतिष्ठित लिंग। ठीक है। उसके बाद चर लिंग का मतलब क्या है? स्वामी जी ने कहा कि चर लिंग का मतलब है नाभि, जिहा, नासाग्रा, शिखा के कम से कट से आदि में हृदय अनाद तीनों स्थानों में आध्यात्मिक लिंग चर लिंग कहलाता है। ठीक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरु लिंग। गो का मतलब है अंधकार, रू का मतलब है प्रकाश, उसे कहते हैं गुरु। तो गुरु लिंग गुणों को शिष्य में आरोपणा करता, उसे कहते हैं गुरु लिंग। शंभु बिंदु प्रतिष्ठा चर गुरु लिंग जगत में होते हैं, शिव भक्त करे पूजा इनके यहाँ निर्भय होकर रहते हैं। जो भगवान शिव के लिंग का पूजन करता है वह निर्भीक इस कलयुग में रहता है। उसे काल भी कभी कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि जिस पर भगवान शिव की कृपा होती है उसे काल भी देखकर भयभीत हो जाता है। ठीक है। ये भगवान शिव की इतनी बड़ी कृपा है, भगवान शिव ऐसी कृपा करते हैं। उसके बाद 108 आहुति दें। एक दिन 9 अथवा 40 दिन देश काल के अनुसार जप होम करें। शांति के लिए शमी का हवन। शमी समझते हैं? शमी का जो वृक्ष होता है, तो यदि आपके घर में शांति नहीं हो रही, अशांति फैली हुई है, अशांति का मतलब समझते हैं? जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है, सुमति का मतलब क्या है? प्रेम। जहाँ प्रेम है वहीं संपत्ति है, वहीं लक्ष्मी है। प्रेम का मतलब एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या न करें। पति पत्नी में प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो, माता पिता की इज्जत हो, उनका अपमान ना हो, है ना? एक दूसरे से हिलमिल कर रहना, देवरानी और जेठानी में झगड़ा ना हो। अब आजकल तो ज्यादा इधर होता है ना? तो अगर जिस घर में झगड़ा होता है उस घर में लक्ष्मी जी वास नहीं करती, ऐसा शिव पुराण कह रहा है। इसलिए अगर आपके घर में अशांति है, एक दूसरे को देख करके चिड़चिड़ाहट है, झगड़ा कर रहे हैं, आपस में मतभेद है, तो आप किस चीज की हवन करेंगे मालूम है? आप शमी के वृक्ष की जो डालियां होती हैं, जो सूखी हुई रहती हैं, उससे आप यदि हवन करेंगे तो आपके घर में शांति होगी। मालूम? शांति मिलेगी, आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। जो अशांति फैली हुई है वो शांति मिलेगी। ठीक है। और उसके बाद बुद्धि के लिए पलाश का हवन करें। पलाश समझते हैं? तो यदि आपकी बुद्धि कमजोर है या आपके पुत्र की बुद्धि कमजोर है, बुद्धि का मतलब समझते हैं? दिमाग, है ना? दिमाग ज्यादा नहीं चल पा रहा है, तो पलाश का हवन यदि करेंगे तो आपके ऊपर
की कृपा तो बनी रहेगी शिव की, लेकिन आपकी बुद्धि और विवेक जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद ब्राह्मणों को आहुति के हिसाब से भोजन कराएं। जैसी आहुति हो उस प्रकार से ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराएं, क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी का देवता है ना। तो ब्राह्मण को अपनी यथाशक्ति अनुसार भोजन कराएं और दक्षिणा दे करके उसे विदा करें, तो आपके घर में जो अशांति है वह अशांति दूर हो जाएगी। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और सुत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, कहे हुए लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। भगवान का पार्थिव लिंग जो है श्रेष्ठ है, उसका पूजन श्रेष्ठ। पार्थिव लिंग आराधना धन आयु और कार्य साधना करने वाला जो पार्थिव लिंग बनाकर वेदी का पूजन करता है, धनवान लक्ष्मीवान होकर के अंतर रुद्र लोक को जाता है। जो पार्थिव लिंग का पूजन करता है वह बुद्धिमान होता है और इस लोक से, इस भव सागर से तर जाता है, जो भगवान शिव के पार्थिव लिंग का पूजन करता है। ठीक है मैया। पार्थिव लिंग की श्रद्धा से जो प्राणी पूजा करता है, शिव पुराण में लिखा है कि पार्थिव लिंग की श्रद्धा से जो प्राणी पूजा करता है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से ऊपर उठता है। ठीक है। इसलिए सब लोग भगवान शिव के लिंग की पूजा किया करें। जिस प्रकार से शक्ति हो उस प्रकार से पूजन करें। भगवान आपकी शिव जी हमेशा रक्षा करेंगे। स्वामी जी कहते हैं, कलयुग में पार्थिव पूजन से सब कष्ट मिटाए जाते हैं। कलयुग जो होता है, कलयुग जो है ना, जिस कलयुग में हम सब बैठे हुए हैं, एक कलयुग बड़ा विचित्र है। कितने युग है मालूम है? बोलो मेरी माँ। आप लोग बड़े शांत बैठे हैं अच्छा लग रहा है। तो कथा समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, कितने युग हैं? 4। चारों युग में, सतयुग में तो शांति थी, त्रेता में अशांति फैली तो भगवान ने जन्म लिया, फिर द्वापर में और अशांति फैली तो फिर भगवान ने जन्म लिया, है ना। अब कलयुग है, कलयुग में बड़ा अत्याचार है। कलयुग की आयु कितनी है मालूम है? 4,32,000 वर्ष की इसकी आयु है। अब 4,32,000 आयु में अभी ज्यादा नहीं हुआ है ना। अब थोड़े में ही कलयुग का प्रकोप देखो, आगे चल करके तो शायद पता नहीं क्या होगा। इसलिए भगवान कलंकी अवतार लेंगे,